हाँ, वो अभी आपने मैंने जस्ट अभी जोड़ी कि भगवान का ध्यान मन में करते रहना चाहिए। तो अभी मेरी कुछ परिस्थिति वजह ऐसा ही कुछ कर रही हूँ। माला भी जप रही हूँ। पर वो सांसारिक उसमें और घर के घरेलू कर्तव्य में लग जाती हूँ, लगना पड़ता है, साथ में माला हाथ में ले लेती हूँ, जप करती रहती हूँ। पर ऐसा लगता है कि कुछ अपराध तो नहीं कर रही हूँ। नहीं नहीं, अपराध नहीं है। और मन जी। में भगवान का ध्यान करने के लिए आपको आपके लिए नहीं बताया गया है। आपको मन में नहीं करना है, क्योंकि जी। आपको जी। तो कोई रुकावट नहीं है ना, कोई मना नहीं जी। करता भक्ति करने के लिए। तो अच्छा आपको तो अच्छा। माला में ले करके और अच्छे हाँ। से नाम जप करना चाहिए। हाँ, तो तो मैं करते यही रहिए। माला। जी जी, काम भी करती हाँ जाती है, एक हाथ से काम करती है, एक हाथ से माला जपती हूँ। हाँ, एक मिनट, वो मेरा उत्तर उल्टा पूरा हाथ होने भी हो दीजिए। जाता है। हाँ जी। हाँ हाँ, ठीक है, सुनिए सुनिए। अभी जी। पूरा नहीं हुआ है, अभी आधा ही हुआ है। तो सुबह सुबह आपको कोशिश करना है कि 16 माला का जप जो है ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे वो बिना किसी डिस्टरबेंसेस के किया जाए। मतलब उस वक्त आपके कोई कार्य, जो कार्यकलाप है, घरेलू कार्यकलाप, उस वक्त मत करिए। 16 माला के टाइम पे 16 माला अच्छे से बैठ के चुपचाप शांति से जप करिए। उसके बाद पूरा दिन भर आपके पास है, आपके जो भी घर गृहस्थी के कर्तव्य हैं वो सब करने के लिए वो भी करिए, साथ में माला भी हाथ में लिए रहिए और माला जप करते रहिए। तो नाम जप करने से फायदा तो मिलेगा ही, लेकिन क्योंकि वो उतना ध्यान पूर्वक नहीं हो पाएगा, इसलिए 16 माला जप जो है अपना कोटा वो सुबह सुबह बिना अन्य किसी भौतिक कार्य को किए कर लेना चाहिए। और एक कथा, सुबह की जो कथा है वो भी ध्यानपूर्वक बैठ के सुन लेना चाहिए, भले ही आधे घंटे के लिए। और बाकी जो दिन भर की कथा है तो आप, ठीक है, कुछ काम करते करते लगा दीजिए, सुनते रहिए। ठीक है, क्लियर है माता जी, ये कर पाएंगे आप? अर्चना माता जी। तो हो जाए ऐसा चल रहा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग सोच के कर पा रही हूँ। अभी बहुत मुसीबतों में फंसी हुई हूँ, तो नहीं निकाल पा रही मैं समय, नींद भी पूरी नहीं हो रही है। देखिए, तो हाँ, सुबह की, हाँ, सुबह की कथा भी नहीं अब सुन मुझे पाती। मुझे जी जी। मुझे पता नहीं कि आपकी जी कैसी परिस्थिति है, जी। लेकिन जी देखिए, भौतिक भौतिक जगत है, म्यूट कर लीजिए आप। ये अन्य भक्तों के लिए भी है ये उत्तर, केवल आपके लिए बस नहीं है। ये भौतिक जगत बना ही ऐसा है कि माया के पास आपको बिजी रखने के लिए 24 घंटे भी कम पड़ेंगे। आपको अगर 36 घंटे भी मिलेंगे ना हमको, तो माया पूरी तरह से हमको बिजी रख सकती है। जैसे एक शुद्ध भक्त होता है, तो उसके लिए 24 घंटा भी कम पड़ता है कृष्ण का पूर्ण रूप से स्मरण और उनका सेवा करने के लिए। उनको 36 घंटा भी देंगे दिन में, 48 घंटा भी दिन का मिल जाएगा तो भी उनको कम पड़ेगा। तो वैसे ही हम जैसे, हमारे मेरे जैसे, मेरे को बोलना चाहिए, मेरे जैसे जो बद्ध जीव है इस संसार में, तो उनको अगर 36 घंटे 40 घंटे भी मिल जाएंगे ना दिन में, तो भी माया के पास इतना सफिशिएंट कर्तव्य है कि आपको फंसा के रखेंगे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमको भगवान की भक्ति में प्रगति करना है ना, तो प्रभुपाद जी जितना कम से कम दिए हैं कि कम से कम 16 माला का जप, तो वो हमको किसी तरह से मैनेज करना ही है। कि वो हम कितनी भी परिस्थिति हो जाए, 2 घंटे हमको निकालना है केवल और केवल कृष्ण के लिए। अब आप देखिए, हमको देखना चाहिए कि अब हम ये कार्य कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखिए, एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। जैसे किसी को कोई भी व्यक्ति, किसी का एग्जाम की तैयारी करना, कोई स्टूडेंट है या कोई बीमार व्यक्ति है, उसका बहुत गहरा बीमारी है, तो कोई बहाना नहीं काम करेगा। कोई स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो ये बहाना नहीं दे सकता है कि मैं 1 महीने बीमार था इसलिए मैं एग्जाम में अच्छे से नहीं कर पाऊंगा इस बार, तो आप कुछ मेरे को ग्रेस मार्क्स दीजिए। वो कोई बहाना नहीं चलेगा। एग्जाम आएगा तो एग्जाम सबके लिए बराबर है। उसी प्रकार से हम सबका एग्जाम आ रहा है। वो एग्जाम क्या है? फाइनल एग्जाम, डेथ, मृत्यु सबके लिए आने वाला है। तो मृत्यु के समय में ये बहाना नहीं चलेगा कि मैं तो जीवन भर पूरी तरह से व्यस्त था अपने घर परिवार के सेवा में, इधर उधर के सेवा में, अपने खुद के शरीर के परेशानियों में। तो ये सब है, सही बात है, स्वीकार किया जाता है, हम सब फंसे हुए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन फिर भी ये कारण नहीं हो सकता है हमको मृत्यु के टाइम पे हमको विजय दिलाने के लिए, है ना? तो इसलिए ये हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए ये हम करें। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जब विवाह होता है तो लड़की की जो माँ होती है, लड़की की, कन्या की माँ होती है, माँ बाप दोनों बहुत व्यस्त रहते हैं। बारात आने वाली है और सब तैयारियां करना है, उनको घर वालों को भी देखना है। घर वाले भी बहुत सारे घरेलू घरे आए हैं रिलेटिव लोग, तो उनका भी टेक केयर करना है माँ को।
और बाराती लोग आ रहे हैं तो पिताजी उनके अरेंजमेंट में लगे रहते हैं और उनके लिए भी करना होता है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी जब कन्या को लेके जाते हैं, हाँ, दूल्हे के पास विवाह के लिए, तो उस वक्त जो माँ होती है, तो जब माँ को वहां पे रहना होता है तो माँ भी अच्छे से स्नान करके सज धज के आती है। हाँ, ऐसे नहीं कि पूरे दिन भर व्यस्त थी तो नहाने का टाइम ही नहीं मिला, अपने आप को सजाने का टाइम नहीं मिला, वो बहाना नहीं चलता है। और समय प्रायोरिटी, इसको मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता हम किसको देते हैं। अगर हमारे जीवन में प्राथमिकता है भक्ति की, तो फिर किसी न किसी तरीके से हम समय निकालेंगे ही निकालेंगे। और भगवान मदद करते हैं ना, हम अकेले नहीं हैं। हम, हमारे सामने समस्या बहुत बड़ी हो सकती है, हम समस्या में हमेशा फंसे रहेंगे, हो सकता है हम सक्षम नहीं हैं, हम योग्य नहीं हैं। लेकिन अगर हमारे हृदय में इच्छा प्रबल है, तीव्र इच्छा है कि भगवान, मैं आपके लिए ये 2 घंटा केवल आपके लिए देना चाहता हूँ, तो आप कृपा करके कुछ ऐसी योजना बनाइए कि मैं स्पेसिफिकली 2 घंटे में और कुछ ना करूँ, केवल आपका नाम जप करूँ। तो भगवान फिर मदद करेंगे, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रयास करिए, हो जाएगा, हरे बट इसका कृष्ण और कोई प्रभु, अल्टरनेटिव धन्यवाद। नहीं है। हाँ, ओके। सेटिस्फाइड यस। है, हाँ। यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, एक प्रश्न बार बार आता है कि आठों पहर हर टाइम भगवान का ध्यान कैसे करें, क्योंकि आपने भी बताया कि माया कितनी पावरफुल है और वो 8 पैर इनके ऑक्टोपस के 8 पैर जैसे हैं, पकड़े ही रहती है। हरे। वो तो माया तो पकड़े ही रहेगी, इसलिए हमको प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है अभी मैं क्या बोलूं, मैं थोड़ा खुल के बोलता हूँ तो मुझे थोड़ा डर भी लगता है कि आप लोग को बुरा ना लगे, लेकिन मैं भी इस स्थिति में, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, चलिए अपने अपने लिए मैं बोल देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि माया ने मुझे पकड़ रखा है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। असलियत क्या है कि मैंने माया को पकड़ रखा है। आपको एक उदाहरण देता हूँ, समझ पाएंगे कि एक बंदर है ना, एक बार बंदर, एक छोटा सा मटकी था, उसमें चना रखा हुआ था। तो बंदर दौड़ दौड़ के गया और उसको चना में हाथ डाला मटकी के अंदर और पूरा मुट्ठी भर लिया चने से। अब वो कोशिश कर रहा है बाहर निकालने का, निकाल नहीं पा रहा है, वहां से मालिक आके छड़ी लेके आ रहा है पिटाई करने के लिए। तो बंदर बोल रहा है, ये मटकी मेरे को छोड़ क्यों नहीं रही है, ये मटकी कितनी जालिम है, ये मटकी मेरे को छोड़ नहीं रही, आज पिटवा देगी मुझे। लेकिन मटकी ने बंदर को पकड़ रखा है या बंदर ने मटकी को पकड़ा है, बताइए। अब आप समझ गए होंगे। तो मेरी स्थिति जी ऐसी है प्रभु। कि अगर बंदर वो चना जो है अगर वो छोड़ देगा तो अपने आप हाथ बाहर निकल जाएगा, उसका इतना बुद्धि काम नहीं कर रहा है कि मटकी के अंदर हाथ गया कैसे था, अगर मटकी ने पकड़ लिया है तो अब निकल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि चना पकड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से हम जो है पकड़ के बैठ जाते हैं, इसके कारण ही समस्या हो जाती है। तो ठीक है, इसमें जरूर ये बात है कि मेरे में भी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं माया को पकड़ को तो बैठा हूँ लेकिन माया को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, इतनी आसक्ति बन गई है। तो ये एक्सेप्टेड है, ये स्वीकार किया जा सकता है कि हमारे पास शक्ति नहीं कि हम छोड़ दें। ठीक है, लेकिन कम से कम हमको भगवान पे तो पूर्ण श्रद्धा रखना चाहिए। और भगवान को ये बहाना नहीं देना चाहिए कि भगवान माया पकड़ के रखी है, अपने हमको 24 घंटे माया पकड़ के रखी है, तो अब मैं कैसे आपका भक्ति करूं। भगवान को ये नहीं बोलना चाहिए, भगवान को बोलना चाहिए कि भगवान, मैं माया को पकड़ा हुआ हूँ, मेरे हृदय में बहुत आसक्ति है, इसके कारण मैं माया को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो आप कृपा करिए, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं आपकी भक्ति में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो अब आप कृपा करिए, कुछ ऐसा उपाय निकालिए ताकि धीरे धीरे मैं आपके प्रति समर्पित हो सकूं। ठीक है, तो अगर ये भाव रहेगा ना, भाव की बात है, अगर मानसिकता हम चेंज करेंगे। अभी हमारी मानसिकता है कि हमको लगता है कि माया पकड़ रखी है, पकड़ रखी है, मैं तो ऐसे फैमिली, घर परिवार कर्तव्य के जंजाल में फंसा हुआ हूँ, निकल ही नहीं सकता हूँ। तो अब मेरा दोष नहीं है इसमें, मैं क्या करूँ। अब तो ऐसी परिस्थिति में ही मैं फंसा हुआ हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये गलत भाव है। इस मानसिकता में हम रहेंगे तो हमेशा फंसे रहेंगे, और इसी मानसिकता से तो हम लोग पूरे कई कई जन्मों से फंसे हुए हैं। हमको मानसिकता पर बदलना है। पहले हमको स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ, मैं फंसा हुआ हूँ, अपने ही खुद की आसक्ति के कारण मैं फंसा हूँ। और फिर जब हम ये स्वीकार करेंगे ना, तो हम, हमारे हृदय में विनम्रता का भाव उत्पन्न होगा। और इस विनम्रता के भाव से फिर हम भगवान को प्रार्थना अर्पण कर सकेंगे। हाँ, भगवान से प्रार्थना कर सकेंगे। और फिर भगवान उपाय निकालेंगे, बुद्धि देंगे आपको। भगवान कैसे उपाय निकालेंगे, भगवान आपको बुद्धि देंगे जब आपका हृदय रिसेप्टिव होगा कि हाँ, मैं फंसा हुआ हूँ, भगवान अब आप मुझे मार्गदर्शन करिए, मेरा मदद करिए, मैं कैसे निकलूं। तो भगवान आपको बुद्धि देंगे, डायरेक्ट भी परमात्मा के रूप में देंगे या किसी भक्त के माध्यम से देंगे, जब आप रिसेप्टिव होंगे। रिसेप्टिव मतलब जब आप ये स्वीकार करेंगे कि हाँ, मैं फंसा हूं और अगर मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं तो निकल सकता हूँ।
तो भगवान फिर उस हिसाब से मदद करके हमको धीरे धीरे निकाल सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है एक्चुअली में। हाँ। प्रभु माया के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा हम सबको, नए नए लोगों को कंफ्यूजन। माया, अच्छा माया का अर्थ क्या होता है? ओके ठीक है, थोड़ा सा माया का इंट्रोडक्शन दे सिंपल। दे माया का। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। कुछ नए भक्त लोग हैं। तो माया का कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग नहीं है, हालांकि माया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन माया का एक ही बड़ा बड़ा बहुत ही सिंपल सा अर्थ है। हर वो चीज, हर वो वस्तु, हर वो व्यक्ति, हर वो परिस्थिति, हर वो स्थितियां, हाँ, जो भी आप जिनके भी संपर्क में होते हैं, जो हमको कृष्ण की शुद्ध भक्ति से दूर करता है, कृष्ण की शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाधक होता है, उसको माया बोलते हैं। ठीक है। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक ये जरूरी नहीं है, कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि जो घर गृहस्थी में है, घर गृहस्थी के दायित्व में निभा रहा है, यानी वो उसका जो दायित्व है घर गृहस्थी, सगे संबंधी लोग माया है। नहीं नहीं, वो सगे संबंधी लोग तब माया बनेंगे जब हम उनके प्रति भौतिक रूप से आसक्त होकर के भगवान से हम दूर चले जाते हैं, तो वो माया है। हाँ। यहाँ तक कि कोई सन्यासी है, तो सन्यासी के लिए भी उसका सन्यास माया हो सकता है, यानी उसकी विरक्ति। विरक्ति कैसे माया होगी? हाँ, विरक्ति माया हो सकती है। अगर उस सन्यासी को लगता है कि मैं बहुत विरक्त हूँ, अब मुझे भगवान का क्या जरूरत है, मैं खुद अपने दम पे इस माया, इस भौतिक जगत से, बंधन से मुक्त हो सकता हूँ, तो इसका मतलब उसका सन्यास लेना वो माया हो गया। और वहीं एक गृहस्थ भक्त है जो विनम्रता के भाव से अपने सभी गृहस्थ के सदस्यों को, अपने गृहस्थ के कर्म कर्तव्यों को इस प्रकार से कर रहा है, ध्यान अपने चेतना में भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्ति को, सेवा को करने के उद्देश्य से कर रहा है। तो वही उसका गृहस्थ जो जीवन है, वो घर गृहस्थी है, वो माया नहीं है, बल्कि वो भक्ति में सहायक हो जाती है। तो इसलिए ये स्पष्ट होना चाहिए कि माया क्या है। ठीक है। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? और कोई प्रश्न नहीं आ रहा है? आप लोग क्षमा करिएगा, मैं हरे थोड़ा। कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। यस, दंडवत आपका प्रणाम नाम क्या प्रभु। है? दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। मेरा नाम रेवती जीवन दास है। अच्छा अच्छा। तो आपका नाम चेंज कर दीजिए परमानेंटली, इसमें हरे यस प्रभु, कृष्ण लिखा हुआ। ठीक है, यस प्रभु यस जी प्रभु, पूछिए। यस करता हूँ प्रभु। हाँ। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ऐसा था कि हम भक्ति में हैं, चैंटिंग करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं, यात्राएं करते हैं, और भी कोई एक्टिविटीज हो अगर अपना हमारे लिए आध्यात्मिक, वो हम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो प्रभु जी, प्रश्न ऐसा है कि ये सब करते हुए भी, हम ना चाहते हुए भी, हमारे को कभी कभी भौतिक जगत के लोगों के साथ कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे कि कहीं अगर घर में मेहमान आ गए, उनके साथ कहीं जाना पड़ता है, या हमारे ओके जो ओके। बिजनेस सेंटर है वहां जाके हम जब बैठते हैं तो हमारे को भौतिक लोगों के साथ कुछ बात करनी पड़ती है। हाँ, हमारा दिल समझ गया जानता है कि समझ मैं गया। इससे झूठ बोल रहा हूँ, हाँ लेकिन हाँ, मैं उसके समझ गया बाद प्रभु जी मैं आपका वो प्रश्न। करना पड़ता है, मैं ये मेरी मजबूरी है। तो हाँ, मैं दिल समझ गवाह गया नहीं आपका देता है ये प्रश्न। सब करने के लिए, तो इसके लिए हम बीच में का कौन सा मार्ग निकाल सकते हैं? ओके ओके, मैं समझ गया। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत ही प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। और वास्तव में ये एक बहुत ही संघर्षमय स्थिति है, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये सत्य बात है कि जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, भौतिक शरीर को हमने धारण कर रखा है, और स्पेशली जो घर गृहस्थी में हैं और उनको बहुत सारे भौतिकवादी लोगों के साथ जो है लेन देन व्यवहार रखना पड़ता है, तो ऐसी परिस्थितियां आती हैं। हाँ। लेकिन आप इन परिस्थितियों को छोड़ भी नहीं सकते हैं। हाँ। जैसे ये भौतिक शरीर है, तो ये भौतिक शरीर अपने आप में एक जंजाल है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि इस भौतिक शरीर को मेंटेन करने के लिए हमको समय देना पड़ता है। ये भौतिक शरीर को चलाने के लिए हमको 6 घंटे का विश्राम देना है, दो दो घंटे इसको खाना पीना और नहलाना का पड़ता है। तो ऐसे 8-10 घंटे तो ऐसे देना ही पड़ जाता है ना। फिर बचा कितना, 12-14 घंटे बचा है। तो उसमें ही कोई भक्त जो है प्रयास करता है कि कम से कम चलो, जितना समय बचता है 14 घंटे है, तो उसमें से मैं ज्यादा से ज्यादा भगवान के लिए देता हूँ। तो ये एक, इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि हम लोगों ने बहुत गलत डिसीजन ले लिया है इस भौतिक जगत में आकर के। ये भौतिक शरीर जो है एक बैड बार्गेन है। बैड बार्गेन है। बैड बार्गेन का मतलब समझते हैं? बार्गेनिंग करते हैं ना, जब आप कोई धंधा करता है, तो किसी कोई प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए कुछ पैसे का मोल भाव करते हैं। तो वैसे ही हमने ये सोच करके कि भौतिक जगत में आकर के हमको बहुत सुख मिलेगा, इसलिए भौतिक शरीर ले लेते हैं। तो हमने भौतिक शरीर ले लिया,
और हम जो है हम लोग क्या हो गए, हम लोग लुट गए, ऐसा समझिए सरल भाषा में, कि हम धोखा खा गए। हाँ, वो सुख तो मिला नहीं, बल्कि ये भौतिक शरीर के चक्कर में हम और फंसते चले गए, जंजाल में फंसते चले गए। लेकिन अब ये ले लिए हैं, भौतिक शरीर हमने स्वीकार कर लिया है, ये बैड बार्गेन हमने ले लिया है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे, मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस बैड बार्गेन, कि मतलब अभी ये भौतिक शरीर ले लिया है, तो अब आप इसके द्वारा जो बेस्ट कर सकते हैं, भगवान कृष्ण का जितना बेस्ट सेवा कर सकते हैं वो करिए। हाँ, तो इसी प्रकार से कोई भक्त है, घर गृहस्थी है, बिजनेस है, धंधा है, भौतिक कार्यकलाप में है, तो उसमें रहते हुए भी जितना कम से कम करके आप अगर अपने भौतिक शरीर, भौतिक जीवन को, भौतिक घर गृहस्थी को आप मेंटेन कर सकें तो उतना करिए, और बाकी ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के नाम जप, स्मरण और सेवा में लगाइए। ये पहला चीज, ठीक है। और दूसरा चीज, हाँ, प्रभुपाद जी इस बात को जानते थे, इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत हमारे ऊपर कृपा करके हमको बड़ा अच्छा सिस्टम बना दिया है कि कोई भी वक्त कैसा भी की स्थिति में क्यों ना हो, कोई ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो या गृहस्थ हो, कैसा भी स्थिति में क्यों ना हो, क्योंकि दिन भर वो अलग अलग चीजों में व्यस्त हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी इसलिए रिक्वेस्ट किए, आदेश दिए, बोले कि सुबह 4 बजे से लेकर के, यानी 4:30 बजे उठ करके, और 4:30 से लेकर के 9 बजे तक का जो समय है, वो पूरा आप केवल भगवान की भक्ति के लिए अगर देते हैं, पूर्ण रूप से भगवान के नाम का जप, मंगला आरती, भागवत कथा का श्रवण, अगर कोई भक्त ये कार्य कर सका, तो निश्चित रूप में फिर वो अन्य दिन में जो भी समय वो भौतिक कार्यकलापों में लगता है, तो उससे प्रभावित नहीं होगा उसका चेतना। और अगर प्रभावित होता भी है थोड़ा बहुत, तो फिर अगले दिन फिर से सुबह ये 4 घंटे अच्छे से देने से वो वापस से रिचार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा चीज। और तीसरा, एक और चीज है, सब और महत्वपूर्ण है, ये दोनों भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आपको ना चाहते हुए भी भौतिक कार्य में लगना पड़ता है, कर रहे हैं, धंधा है, बिजनेस है, फैमिली को मेंटेन करना है, वो आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो हर परिस्थिति में आप भगवान को प्रार्थना करते रहिए कि भगवान आप कुछ उपाय निकालिए, कब मैं ये सब जंजाल से छूट करके आपको पूर्ण रूप से समर्पण कर सकूं। तो समय आने पे भी भगवान जो है आपको मदद करेंगे, और आप ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं कि आप फुल टाइम जो है भगवान की सेवा में लग जाएं। और ऐसे कई भक्त मैं जानता हूँ, हम जानते हैं, जिनका अच्छा बिजनेस सेटअप हो चुका है। अब वो बस क्या करते हैं, दिन में 1-2 घंटे के लिए अपने ऑफिस में जाते हैं, बिजनेस थोड़ा बहुत देखते हैं, और बाकी सब उनका जो सिस्टम बना है वो सब कार्य होता है। बाकी दिन भर वो अपना प्रीचिंग के कार्य में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, सेवा, नाम जप, मंदिर में आना, ये सब करते हैं। तो इस तरह से भगवान की कृपा से कुछ भी संभव है, तो हमको भगवान को प्रार्थना करते रहना चाहिए और लगे रहना चाहिए। ठीक। हरे ठीक कृष्णा, है। थैंक यू प्रभु। एक दूसरा प्रश्न ये था प्रभु कि मैं जहाँ तक भक्ति कर रहा हूँ, मेरे को 14-15 साल हो गए हैं। तो मैंने ये देखा है, जैसे अभी आपने बताया था कि माया हमें नहीं पकड़ती, हम माया को पकड़ते हैं। तो मैंने जहां तक ये देखा है प्रभु जी कि असल झगड़ा तो भौतिक जगत के लोगों का नहीं है, असल झगड़ा तो है जो आध्यात्मिक जगत के अंदर जो भक्त आ गए हैं इस्कॉन के अंदर, उनका और माया का झगड़ा रोज होता है। क्योंकि भक्त चाहता है मैं भगवान की सेवा करूं, भगवान के प्रचार करूं, भगवान के भक्तों के साथ रहूं, लेकिन ये माया हमें छलते रहती है कि नहीं बेटा ये काम नहीं है, सो जा, पिक्चर देख, कहीं तो भी गाड़ी में घूमने जा, कहीं हिल स्टेशन पे जा। ये माया ही हमें ज्यादा सताती है। हम समझते हैं कि माया हमें, हमारा सही झगड़ा तो भक्त और माया का दोनों का ही होते रहता है। और उसमें सही भक्त की बात। परीक्षा होते रहती है कि भक्त कैसे इसमें से पास होके बाहर ओके, निकले। ओके। हाँ, यस समझ प्रभु गया। जी, बराबर है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। तो माया, माया भी, माया कौन है, भगवान कृष्ण की दासी है ना, और यस शुद्ध दासी है। प्रभु। इसलिए दासी होने के कारण वो अपना जो सेवा है बहुत अच्छे से कर रही है, कि वो कृष्ण तक पहुंचने वाला हर एक जीवात्मा बिल्कुल खरा होना चाहिए। इसलिए वो मार्ग में पूरा टेस्ट करके आपको भेजेगी। तो इसलिए जिस भक्त के हृदय में केवल और केवल ये शुद्ध भाव, शुद्ध इच्छा होगी कि मुझे कृष्ण ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो वही माया के टेस्ट में पास होगा। और वास्तव में माया के टेस्ट जो है ना, वो हमारे लिए अवरोध नहीं है, अवरोध उत्पन्न नहीं करते हैं। वो हमको एक स्टेप और आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। जैसे स्कूल में एग्जाम लिए जाते हैं ना, तो बच्चे, जैसे कोई 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, उसका एग्जाम लिया जा रहा है, तो उस बच्चे को लगता है कि देखो टीचर लोग कितने बेकार हैं, ये एग्जाम लेते हैं, मेरे को फेल कर देंगे। लेकिन वो उसका एग्जाम लेने का उद्देश्य बच्चे को फेल करना नहीं है, एग्जाम लेने का उद्देश्य बच्चे को एक स्टैंडर्ड और आगे बढ़ाना है, इस तरह से और आगे बढ़ाना है। तो ये उद्देश्य है। तो माया भी उसी उद्देश्य से हमारा टेस्ट लेती है, ताकि हम और आगे बढ़े कृष्ण की भक्ति में, और आगे बढ़े शुद्धता से। और जो भक्त, और ऐसा कठिन नहीं है, माया का टेस्ट पास किया जा सकता है हमारे लिए। जो मार्गदर्शन में नहीं है, भक्तों के संग में नहीं, उनके लिए तो असंभव है।
लेकिन जो अगर किसी प्रामाणिक गुरु शुद्ध वैष्णव आचार्य के मार्गदर्शन में रहते हुए कार्य करते हैं, भक्ति सेवा अर्पण करते हैं, तो बड़ी आसानी से वो सारे टेस्ट पास भी कर लेते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण भी हैं। ठीक है, तो बस लगे रहना चाहिए। तो अभी समय हो रहा है, 4 मिनट है, तो हम लोग 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं भगवान श्री राम कृष्ण प्रभु का, उसके बाद अच्युत प्रभु इस्कॉन भिंड से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा अरे, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक एक करके हाँ पूछे। पहले भगवान श्री राम कृष्ण प्रभु का प्रश्न ले लेते हैं। आप कहाँ से हैं भगवान श्री मैं राम कृष्ण प्रभु? मैं उड़ीसा से हूँ। ओके, तो आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं पहले से भगवद गीता क्लास भी कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा, आप किसके थ्रू जुड़े हुए हैं? अपने ऑनलाइन कथा में किसी भक्त से जुड़े हैं क्या? हाँ। किनसे जुड़े हुए हैं? और नाम नाम तो याद नहीं। ओके, मैं ठीक पहले। है ठीक है। आपका हाँ, हाँ, प्रश्न पूछिए आपका। मेरा प्रश्न ये है कि हम अभी कोई भी व्यक्ति जो भी हो, मतलब कोई सिचुएशन में आता है तो माया के साथ है, या भगवान श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं कि मैं ही अ, सारे जीवात्मा के रूप में भी हूँ। जो भी उसका कर्म के हिसाब से उसको उसी सिचुएशन में रखता हूँ, और सब उसी के हिसाब से, मतलब भगवान के हिसाब से ही वो भोगता है जो भी कर्म है। पिछले जन्म का जो भी कर्म है उसका उस हिसाब से वो वैसे उसको सराउंडिंग भी देते हैं, उसका उतना ज्ञान भी देते हैं, और सब चीज भगवान के थ्रू होता है। तो इसका यस। मतलब हमारे ऊपर हमारा कुछ कंट्रोल नहीं है। हम ओके जो ओके हमने कर चुके हैं उसी के हिसाब से भगवान हमें वो ओके। सब चीज प्रोवाइड करते हैं। हाँ, तो समझ गया आपका प्रश्न समझ गया। ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। तो बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, और बिल्कुल सही प्रश्न है कि हम जैसे हमारे पूर्व कर्म होते हैं उसके अनुसार हमको स्वभाव मिलता है। स्वभाव मतलब 3 गुणों के प्रभाव में आते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो जो तमोगुणी जो पाप करते हैं वो तामसिक होते हैं, तमोगुण होते हैं, और उनका फिर अगला जीवन भी और पापमय होता जाता है। इस प्रकार से वो बेचारे एक तरह से फंसते चले जाते हैं, है ना। तो ये बात सत्य है कि हमारा खुद का खुद कंट्रोल नहीं है कुछ भी। तीन भौतिक जगत के 3 गुण जो है वो हमसे कार्य कराते हैं, लेकिन हमारे पास केवल एक ही चीज है। क्योंकि हम लोग बहुत ही, इसलिए बोला जाता है कि हम लोग बहुत ही माइन्यूट लिविंग एंटिटी हैं। एक ही हमारे कंट्रोल में है, वो है हमारी स्वेच्छा, फ्री विल। हमारे हाथ में फ्री विल है, स्वेच्छा है। अगर हम स्वेच्छा का सही सदुपयोग करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अब मुझे इस भौतिक बंधन में नहीं रहना है, मुझे अब भगवान को समर्पण करना है, तो हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कोई व्यक्ति किसी भी तमोगुण में हो, पाप में फंसा क्यों ना हो, अगर वो अपनी इस स्वेच्छा को इस्तेमाल करता है, तो फिर भगवान उसके जीवन में इस प्रकार से इंटरफेयर करते हैं, इस प्रकार से भक्तों का संग देंगे, मार्गदर्शन देंगे, साधना भक्ति में जोड़ेंगे, कि वो फिर वहां से धीरे धीरे ऊपर उठ के निकल सकता है और मुक्ति के मार्ग में जा सकता है। ठीक है। अदरवाइज अगर जब तक कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा का सदुपयोग नहीं करता है, वो इस भौतिक संसार में रह करके ही सुख भोग करने की चेष्टा करता है, तो फिर अपने कर्म अनुसार जैसा शरीर उसको मिलेगा, जैसा स्वभाव मिलेगा, उसी के अनुसार वहां पे वो चेष्टा करता रहेगा। लेकिन स्वेच्छा का सदुपयोग करने से जो है परिवर्तन आ सकता है, और परिवर्तन आ करके वो अपने प्रभु आप जी को एक अपग्रेड क्वेश्चन। कर सकता है। हाँ, आपने जो बताया स्वेच्छा के लिए, लेकिन हम मतलब सोचता है कि हम सोचते हैं कि हाँ, हम वो सब बंधन में ना आए, वो चीज ना करें। हमें फील होता है कि हाँ, ये चीज गलत भी हो सकता है, हम बंधन में पड़ सकते हैं, लेकिन उससे हम बाहर नहीं आ सकते। ऐसे क्या करें जो कि हमारा वो जो स्व इच्छा वाला आप जो बोले वो चीज भी वो ओके। काम करे, हाँ। मतलब हमें वो ओके सब ओके, चीज से हद तक समझ प्रोटेक्ट गया करे। समझ गया सराउंडिंग में समझ गया। जैसे ओके हैं ओके। वो उसका तो यस इम्पैक्ट यस। रहेगा। हाँ यस ब्रो, मैं समझ गया आपका प्रश्न। तो ये इनफैक्ट ऑलरेडी ये 3rd चैप्टर जो भगवद गीता हम लोग कर रहे हैं, कर्मयोग, इसमें ऑलरेडी इसके बारे में हमने चर्चा डिस्कस किया है। भगवान कृष्ण इस बात को स्पष्ट बोलते हैं, प्रकृति क्रियमाणे गुणे कर्माणि सर्वशः, कि हर व्यक्ति अब 3 गुणों के आधार पर फंसा हुआ है। तो इसलिए वो अपने स्वतंत्र रूप से वो खुद जो है अपने आप को गुणों से नहीं निकाल सकता है। इसलिए भगवान निष्कर्ष दिए कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा। जो व्यक्ति जिस स्थिति में है, जिन गुणों में फंसा हुआ है, अपने स्वभाव अनुसार अगर वो भगवान को, अपने कर्मों को भगवान को सेवा के रूप में अर्पण करेगा, तो भगवान की कृपा से आप बाहर निकल सकते हैं। तो आपका मूल जो प्रश्न ये है
कि हम चाहते तो हैं अपने आप को बंधन से मुक्त करना, लेकिन नहीं निकाल पाते हैं। तो फिर उसका क्या सोल्यूशन है? तो उसका यही सोल्यूशन है कि हम खुद के प्रयास से नहीं निकाल सकते हैं। जब हम भगवान को शरणागत होते हैं, भगवान के बताए हुए मार्गदर्शन का पालन करने का प्रयास करते हैं, भक्त के मार्गदर्शन में रहते हैं, तो हम अपने आप को फिर धीरे धीरे, हम नहीं, भगवान हमको तीन गुणों के प्रभाव से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो अभी समय हो गया है, तो यहीं पे हम लोग विराम करेंगे। और भी प्रश्न है कई, तो हम लोग इसको राम कथा में क्वेश्चन आंसर फिर से ले लेंगे। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। सो जो अभी भगवान प्रभु प्रश्न कर रहे थे, तो भगवान श्री रामकृष्ण प्रभु, यही आपका नाम है ना? आप सुन पा रहे हैं? हाँ, किसके टच में कुछ आपको नाम याद? किसने ग्रुप, किसी कौन से ग्रुप में आप बैठे हैं? थोड़ा लेट आया घर पे तो काम था, तो मैंने लास्ट में आपका थोड़ा बहुत सुना। हाँ, ओके। तो जस्ट एवरी डे आई वांट टू ज्वाइन एंड हाँ। अच्छा, मैं, हाँ, हाँ, हरे यस कृष्ण प्रभु जी। प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। वीर कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हाँ, ये मुकेश प्रभु हैं, मुझे जुहू मंदिर मिले। प्रभु जी सूरत से ही हैं, और बहुत अच्छे भक्त हैं, इनके पूरे परिवार वाले भक्त हैं। माता जी 16 राउंड जप करते हैं। आप सूरत में शायद किनका नाम बताए थे? हाँ, महामूर्ति मूर्तिमान प्रभु जी। मूर्तिमान, हाँ, मूर्तिमान प्रभु मूर्तिमान। जानता हूँ। हाँ वराछा सेंटर के इंचार्ज है, मंदिर मंदिर है वराछा में। हाँ, तो वराछा इस्कॉन, यस यस यस। अरे मने खबर है ना, हूँ गुजराती तो नहीं, पर गुजराती। मेरा प्रश्न यही था कि हमारी जो मतलब मुलाकात हुई, तो मैं वही जानना चाहता था कि मैं एवरीडे पहले इतना नहीं, मतलब इतना इन्वॉल्व था इसमें, ये सब चीजों में भक्ति और मानता था, लेकिन इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मैंने पढ़ने में और कई जगह मैंने देखा कि भाई भक्ति करने से, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में आप राम नाम के जप से ही मतलब प्राप्ति कर सकते हैं। तो वो होता है, तो कई बार मतलब लगता है कि नहीं हम एकदम नजदीक है, और कई बार ऐसा होता है कि ये पूरा लिंक टूट जाता है कि नहीं भाई हम मतलब जुड़ नहीं पाते। तो ये क्यों बार बार ये ऐसा होता है? तो ये बात सही है कि भगवान के नाम में भगवान अपनी पूरी शक्ति को निवेशित करके रखे हैं। और अगर भगवान के नाम का हम आश्रय लेते हैं, तो हम लोग इमीडिएटली भगवान के कांटेक्ट में हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग अभी पूर्ण रूप से भौतिक जो आवरण है, मन बुद्धि अहंकार का आवरण है आत्मा के ऊपर, और उसमें बहुत सारे अलग अलग आसक्तियां हैं, तो उसके कारण भगवान का नाम पूर्ण रूप से प्रवेश नहीं कर पाता है। हरिनाम चिंतामणि में भक्तिविनोद ठाकुर इसके बारे में वर्णन करते हैं कि भगवान का शुद्ध नाम प्रवेश करने के लिए जरूरत है कि हम हमारे जितने भी भौतिक आवरण है हम उससे मुक्त हो जाएं। तो इसीलिए रिकमेंड किया गया, श्री चैतन्य महाप्रभु ये रिकमेंड किए हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, कि हम जितनी मात्रा में भगवान का नाम लेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा, उतना ही हमारे, सबसे पहले भगवान का नाम हमारे हृदय का मार्जन करता है, सफाई करता है। और उसके बाद जब एक्चुअल नाम जो हरिनाम है, वास्तविक हरिनाम किसी भक्त के हृदय में प्रकट होता है, तो वो फिर कांस्टेंट भगवान के टच में रहता है। भक्तिविनोद ठाकुर इसका एक उदाहरण देते हैं कि जैसे सूर्य तो है आकाश में, लेकिन बादल जब रहता है तो हम सूर्य के किरणों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। हम्म। लेकिन वही सूर्य जब धीरे धीरे और आता है ऊपर, और कड़ी धूप होती है, तो धीरे धीरे बादल छटने लग जाते हैं, तब सूर्य की किरणें हमारे ऊपर प्रवेश करती हैं, हम उसकी हीट और लाइट का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि कांस्टेंट चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज रिकमेंडेड, ये एक प्रोसेस है। और प्रभुपाद जी बोले कि कम से कम वी शुड ट्राई टू चैंट 16 राउंड्स एवरी डे। वो हमको जो है कृष्ण के साथ एक रखेगा। और ये जो प्रोसेस है, ये पॉसिबल हो पाता है भक्तों के संग में। भक्तों का यस संग का अर्थ होता है कि जब हम भक्तों के से हम कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण के बारे में सुनते हैं, तो इससे हमको प्रेरणा मिलती है, और फिर हम प्रेरित होकर के आगे बढ़ पाते हैं। और ये ऑनलाइन कथा का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य यही है, क्योंकि कई भक्त लोग हैं जो मंदिर नहीं आ सकते हैं डेली, कुछ लोग वीकली भी नहीं आ सकते हैं। लेकिन इस कथा के माध्यम से अभी सैकड़ों लोग जुड़े हैं, मॉर्निंग में भी और इवनिंग आफ्टरनून नाइट में भी। और हम लोग खुद देख रहे हैं रिजल्ट कि कई भक्त लोग घर में रहते रहते भी, जो भी रेगुलर आ रहे हैं इस कथा में, तो वो लोग डेली 16 माला जप कर पा रहे हैं। एकादशी में कई भक्त लोग 64 माला भी जप कर लेते हैं। तो ये प्रयास करने से हो पाएगा। ओके। ओके, ठीक थैंक। है, तो अभी थैंक यू, अभी समय हो गया है, कहीं पे विराम करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
तो बहुत सारे नए भक्त आए थे, तो सबका वेलकम है। आगे चल के वो भक्ति में ना हुई तो फिर हम लोग कैसे क्या मैनेज करेंगे? तो भक्ति तो छुपने वाली है नहीं, तो फिर कैसे क्या होगा? और प्रभु जी हाँ, कब तक छुपाए रहेंगे ऐसे, मतलब कैसे होगा? क्योंकि प्रभु जी बोलेंगे। दिव्य कृष्ण प्रभु भी आ गए हैं। एक्चुअली दिव्य कृष्ण प्रभु मैं पहले वेट कर रहा था, दिव्य कृष्ण प्रभु आ गए हैं, उनका रिसाइटेशन भी है, उसमें भी टाइम जाएगा। प्रभु जी शॉर्ट एंड स्वीट आंसर, और फिर मैं 1 मिनट में बोल दूंगा, एंड कर देंगे। सॉरी, दिव्य कृष्ण प्रभु को भी 5 मिनट देना पड़ेगा। सॉरी, वो दिव्य कृष्ण प्रभु भी आ आप गए, उनको बना दीजिए दिव्य आप कृष्ण प्रभु जी। आप अच्छे से भगवान हरिनाम का आश्रय लीजिए, भगवान को प्रार्थना करिए, तो आपको ऐसा फैमिली मिलेगा जो भक्त होगा और आपको बाधा नहीं आएगी। बेस्ट यही है अगर कि हम भगवान को अगर प्रार्थना ये करें। नहीं था प्रभु जी, नहीं, भगवान पे विश्वास रखना चाहिए और भगवान को प्रार्थना करिए, तो भगवान आपके लिए एक बेस्ट मैच ढूंढेंगे। और वैसे आजकल इस्कॉन में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो अच्छे से वेल ट्रेंड हैं। पहले के समय में तो ब्रह्मचारी ज्वाइन करते थे, ब्रह्मचारी। अभी हमारे इस्कॉन में कई ऐसे यूथ होते हैं जो बहुत अच्छा ट्रेनिंग लेते हैं और फिर वो गृहस्थ बनते हैं। तो आप अच्छे से भक्ति करिए, उस पर फोकस रखिए, और अभी तो समय है, आगे चल के भगवान आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि अगर आपका तीव्र इच्छा रहेगा भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो भगवान का भी जिम्मेदारी है कि आपके लिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढ के लाना देना आपको, जो आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहायक बनेंगे। ओके, हरे कृष्ण। माता जी लोग क्यों नहीं ले सकती हैं प्रभु जी संन्यास? मतलब ऐसा क्यों है हाँ प्रभु पार्शियलिटी? जी। तो अभी समय हो गया, इसलिए इस पे ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते। हाँ, वैदिक सिस्टम के अनुसार माता जी इसको, एक्चुअली में क्या है, वैदिक संस्कृति के अनुसार जो माताएं होती हैं, लेडीज होती हैं, वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, और उनको उनको प्रोटेक्शन का ज़्यादा जरूरत होती है। जैसे बच्चे होते हैं, वृद्ध होते हैं, उसी प्रकार से लेडीज माताएं भी होती हैं, तो उनको सुरक्षा की जरूरत होती है। इसलिए वैदिक संस्कृति के अनुसार जब माता छोटी होती है तो उसके पिताजी के संरक्षण में रहती है, और जब बड़ी होती है तो एक योग्य पति के संरक्षण में रहती है, और जब और बड़ी हो जाती है तो उसे अपने जो ग्रोन अप सन होता है उसके संरक्षण में रहती है। तो इसलिए उनको हमेशा कांस्टेंट संरक्षण में रहना चाहिए, ये वैदिक संस्कृति का नियम है, और यही उनके लिए सबसे हितकर रहता है।